देखो आज का हमारा टॉपिक है भाषा तथा व्याकरण। अब देखो बात आती है कि भाषा है क्या चीज़, भाषा क्या है। तो मैं जब आपके साथ कोई चीज़ बोलूँगी आप उसको क्या करोगे, ग्रहण करोगे, जो आपकी यूज़फुल चीज़ है उसको अपने पास रखोगे। या आप ऐसे बोल सकते हो कि जैसे कोई भी व्यक्ति है उसका वो साधन जिससे वो अपने जो उसके मन में विचार आ रहे हैं, भाव आ रहे हैं, वो दूसरों के सामने उसको रखेगा, जो भी उसके मन में थॉट्स आ रहे हैं। ठीक है, तो जब वो दूसरों के सामने उसको रखेगा और दूसरा व्यक्ति क्या करेगा, उसको सुनेगा पहले तो, फिर सुनकर ही क्या करता है, वो समझता है। तो सुनकर जब वो समझेगा या फिर हम क्या करेंगे, लिख कर देंगे, दोनों में से एक ही करेंगे ना, या तो हम लिख के दे देंगे या तो हम बोल के करेंगे। तो जब हम लिख कर या बोल कर जब वो क्या करेंगे, सुनेगा या समझेगा उस चीज को, तो वो आपकी क्या हो जाती है, भाषा हो जाती है। अब देखो डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन क्या दी गई है कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन की बातों, भावों और विचारों को दूसरों तक पहुंचाता है और दूसरों की बातों, भावों और विचारों को ग्रहण करता है। अब देखो आपके मन में कोई थॉट आया, आपने वो अपने फ्रेंड्स के पास रखा, ठीक है, कि मेरे मन में ये विचार आ रहा है। ठीक है, तो जब आपके फ्रेंड ने वो आपकी बात सुन ली तो उसके पास भी उससे रिलेटेड कोई ना कोई विचार आएगा, वो भी आपके पास उसको क्या करेगा, बोलेगा। तो जब वो बोल देगा तो आपके अब क्या हो रहा है, आप उसको बता रहे हैं, वो आपको बता रहा है, दोनों आप एक दूसरे की बात क्या कर रहे हो, समझ रहे हो। तो जब आप एक दूसरे की बात समझ रहे हो, ठीक है, तो जो माध्यम है आपका वो क्या है, भाषा है। ठीक है, तो भाषा की परिभाषा ये हो जाएगी कि जब हम क्या करते हैं, अपने विचारों या भावों को दूसरों के सामने क्या करते हैं, प्रकट करते हैं और दूसरा व्यक्ति क्या करता है, उसको समझता है, तो वो हमारी क्या हो गई, भाषा हो गई। अब देखो वैसे तो भाषा के 3 रूप हैं, कौन कौन से, मौखिक, लिखित और सांकेतिक, बट हमारी बुक्स में 2 को ही क्या दिया गया है, प्रेफरेंस दिया गया है, उनको ही मान्यता मिली गई है। किस किस को, मौखिक को और लिखित को। तो मौखिक भाषा की जब हम बात करें तो मौखिक भाषा कौन सी भाषा होती है, जिसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, ओरल लैंग्वेज भी बोलते हैं। अभी मैं आपको बोल रही हूँ ना, आप उसको क्या कर रहे हो, सुन रहे हो, तो वो हमारी क्या हो जाएगी, एक मौखिक भाषा हो जाएगी। जब मनुष्य क्या करता है, बोलचाल के रूप में जो बोलता है और दूसरा व्यक्ति उसको श्रोता होता है। ठीक है, अभी जैसे मैं बोल रही हूँ तो मैं क्या हूँ, वक्ता हूँ, और आप क्या हो, श्रोता। श्रोता कौन होते हैं, जो सुन रहे हैं, अब वक्ता जो बोलने वाला होता है। तो आप सुन रहे हो उसको, तो जब आप सुन रहे हो तो वो क्या हो जाएगी, हमारी मौखिक भाषा हो जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है हमारा लिखित भाषा। तो लिखित भाषा क्या हो गया, जब बोर्ड पे या मैंने कॉपी में आपको लिख कर कोई भी क्वेश्चन का आंसर दे दिया या कोई चीज़ बता दी, आपने क्या किया, उसको पहले तो आपने उसको पढ़ा, ठीक है, फिर उसको ग्रहण किया कि उसमें क्या बोला गया है, क्या नहीं बोला गया। होता है ना ऐसा, जब भी क्वेश्चन आंसर या कुछ भी आपको लिख कर देते हैं तब आप क्या करते हो, पहले तो सबसे पहले उसको पढ़ोगे, फिर उसको क्या करोगे, समझोगे। तो जो वो लिख कर किसी व्यक्ति ने क्या किया, अपने विचारों को लिखा या अपने भावों को लिखा और दूसरे व्यक्ति ने उसको पढ़कर समझा, तो वो आपकी क्या हो जाएगी, लिखित भाषा हो जाएगी। ठीक है, अब देखो इसमें बोला गया है मौखिक भाषा के रूप में कि यह भाषा की बोलचाल का रूप है। किसका रूप है, बोलचाल का, मतलब जो हम डेली लाइफ में अपने बोलते हैं। भाषा का यही रूप प्रमुख और पुराना है, कि यही मेन रूप है भाषा का, और पुराना, सबसे पुराना भी कौन है, मौखिक भाषा ही है। जिस दिन से मनुष्य ने जन्म लिया होगा उसी दिन से बोलना शुरू कर दिया होगा, परंतु भाषा के इस रूप की कमी यह है कि उच्चारित होते ही यह समाप्त हो जाता है। वक्ता श्रोता आमने सामने है, तब वो बातचीत की जा सकती है, पर श्रोता कहीं दूर है, तब हम अपनी बात श्रोता तक नहीं पहुंचा सकते। मौखिक भाषा का आधार मनुष्य के मुख से उच्चारित होने वाली ध्वनियां होती है, क्योंकि इन्हीं ध्वनियों के मेल से शब्द बनते हैं और शब्दों से वाक्य बनते हैं।
अब देखो एक बात ये है कि पहले क्या होता था, पहले टाइम में जो है फ़ोन नहीं होते थे तो अगर हमारे सामने अगर आपका कोई दोस्त है तब तो आप उसको अपनी बात पहुंचा सकते हैं, बोल सकते हैं। बट वही दोस्त अब स्कूल में, मान लो आप स्कूल में हैं, स्कूल का एग्जाम्पल लेते हैं, स्कूल में आप 2 दोस्त हैं, आपके मन में जो भाव आए, विचार आए, आपने उसको बोल दिए, दूसरे दोस्त के भी मन में या भाव में जो विचार आए उसने बोल दिए। अभी के टाइम में क्या है, फ़ोन है, तो आप घर से भी उसको फ़ोन करके बातचीत कर सकते हो। बट पहले क्या था, फोन का जब साधन नहीं था तब वो जो था इसमें क्या था, एक नेगेटिव पॉइंट माना जाता था। क्योंकि मौखिक भाषा क्या है कि हम आमने सामने बोल सकते हैं, या फोन है तो फोन पे भी आप बोल सकते हो। अब जब फोन नहीं था तब उनको क्या करना पड़ता था, फिर लिख कर अपने विचारों को भेजना पड़ता था दूसरे तक, तभी वो बंदा क्या कर सकता था, समझ सकता था उस चीज़ को। अब देखो लिखित भाषा के बारे में बोल रहा है कि भाषा के लिखित रूप का विकास तब हुआ होगा जब मनुष्य ने यह सोचा होगा कि वो अपने मन की बात दूर बैठे व्यक्ति तक या आगे आने वाली पीढ़ी के लोगों तक पहुंचा सके। इस कार्य के तो बोल रहा है कि इस कार्य के लिए मौखिक भाषा की ध्वनियों के लिए तरह तरह की आकृति वाले लिखित चिन्ह बनाए गए होंगे। उच्चारित ध्वनियों के लिए विकसित ये लिखित चिन्ह ही लिपि चिन्ह या वर्ण कहे जाते हैं। तो जो लिखित चिन्ह होते हैं उसको ही हम क्या कहते हैं, लिपि चिन्ह या वर्ण भी कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब आती है आपकी बारी की ग्रामर, व्याकरण क्या होता है। देखो बच्चों सबसे पहले ये जान लो कि जो व्याकरण है, हर चीज़, हर जो लैंग्वेज है उसका अपना एक व्याकरण होता है, ग्रामर होता है। ठीक है, अभी अगर मान लो कि हमें शुद्ध या अशुद्ध, मतलब जो हमारा गलत है और जो सही है उसके बीच में हमें अगर फर्क करना है तब हम कैसे उस वाक्य के बीच में कैसे जो फर्क जो है वो समझेंगे कि कौन हमारा सही है और कौन हमारा गलत है, तो वो हम समझेंगे व्याकरण से। ठीक है, तो हर उसकी लैंग्वेज जो होता है उसका व्याकरण होता है। लैंग्वेज क्या होता है, हमारी भाषा होती है। तो जो भाषा वाले जो भी आपके क्या होंगे, सब्जेक्ट होंगे, उनका सबकी क्या होगा, आपका ग्रामर होगा। देखो बोल रहे जब कोई व्यक्ति किसी भाषा को सीखता है तो वो अनेक प्रकार की गलतियां करता है, होता है ना ऐसा। फिर उन गलतियों को शुद्ध रूप में भाषा का प्रयोग करने के लिए उस भाषा के नियमों की जानकारी बहुत जरूरी है। अब देखो आप उसका तभी शुद्ध रूप पता कर सकते हैं अगर आपको उसकी क्या है, नियम जो हैं उसके वो आपको पता है। आप इंग्लिश में या हिंदी में जब भी आप ग्रामर पढ़ते हो तब क्या करते हो, सबसे पहले रूल, आप टेंस पढ़ रहे हो तो क्या करते हो, आप रूल सीखते हो। जब तक आपको रूल, वो नियम नहीं आएंगे तब तक आप क्या करोगे, उसमें गलती करोगे। तो इसीलिए जो है व्याकरण जो है उसका प्रयोग करते हैं ताकि बच्चे को क्या हो, जो उसकी जो गलत चीज़ें हैं, जो गलत वो करता है वो चीज़ें वो ना करे, तो उससे अशुद्धियाँ ना हो और वो उसके नियमों के अनुसार उसकी सही जानकारी उसको मिले। इसीलिए बच्चों को क्या किया जाता है, व्याकरण पढ़ाया जाता है। अगर बात करें इसकी डेफिनेशन की तो डेफिनेशन हो जाएगी कि भाषा के समस्त नियमों का अध्ययन जिस शास्त्र के अंतर्गत किया जाता है, ठीक है, तो उस शास्त्र को क्या कहते हैं, हम व्याकरण कहते हैं। ठीक है, कि भाषा के समस्त नियमों के अध्ययन, जो भी उसके नियम हैं, जो भी उसके रूल है, जिसका हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, तो उस शास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। जो जिस शास्त्र के अंतर्गत किया जाता है उसका, उसे हम क्या कहेंगे, व्याकरण कहेंगे। अब देखो व्याकरण के अंग कौन कौन से आ जाते हैं आपके, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। तो ये आपके 3 अंग आ जाते हैं व्याकरण के। अब देखो यहाँ पे कुछ हमने सीखा, जैसे भाषा वो साधन है जिससे मनुष्य अपनी बात क्या करता है, दूसरों तक पहुँचाता है और दूसरों की मन की बात भी ग्रहण करता है। भाषा के 2 रूप होते हैं, पढ़ लिया हमने, मौखिक और लिखित होते हैं। मौखिक भाषा का आधार मनुष्य के मुख से उच्चारित ध्वनियां हैं। अभी मैं बोल रही हूँ तो ये क्या है, मौखिक भाषा है। अब मान लो मैंने क्या कर दिया, ब्लैक बोर्ड पे यही बातें लिख दी, तो वो हमारी क्या हो जाएगी,
लिखित भाषा हो जाएगी। और फिर बोल रहा है उच्चारित ध्वनियों के लिए बनाए गए लिखित चिन्हों को लिपि चिन्ह या वर्ण कहते हैं। वर्णों की व्यवस्था तथा उनके लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। अब जो वर्णों की व्यवस्था की हमने, जैसे हम अ से लेके ग तक लिखते हैं तो क्या करते हैं हम, अ पहले आएगा आ बाद में आएगा, तो वो हमने एक व्यवस्था करके रखा है कि पहले ये चीज आएगी बाद में ये चीज आएगी, तो वो हमारी क्या हो गई। अब उसको जो हम लिख रहे हैं, ठीक है, एक व्यवस्थित ढंग से, उसे ही हम क्या कहेंगे, लिपि कहते हैं। और वह शास्त्र जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, नियमों का अध्ययन करते हैं, वो क्या हो जाएगा, हमारा व्याकरण हो जाएगा। ठीक है, और व्याकरण के 3 अंग हैं, कौन कौन से, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। तो ये था आपका फर्स्ट टॉपिक जिसका नाम था भाषा तथा व्याकरण। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर अच्छे से समझ में आ गया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।